हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष के चैनल में। तो आज हम एक बड़ा ही चर्चित विषय के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मांगलिक दोष। मांगलिक। अब मांगलिक आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हम किस ग्रह के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर मंगल के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आप जहाँ तक जितना भी समझते हैं मंगल को अगर आप थोड़ा भी समझ चुके हैं तो आपको एक सिंपल सा वर्ड समझ में आ जाएगा, एनर्जी, ऊर्जा। अब यहाँ पर हालांकि जो बृहत पराशर होरा शास्त्र है, जो क्लासिकल टेक्स्ट है हमारी सबसे पुरानी ज्योतिष की, उसमें महर्षि पराशर मांगलिक दोष के बारे में कहीं पर भी डिस्कस नहीं करते हैं। और बहुत सारी क्लासिकल बुक्स हैं जिसमें मांगलिक दोष के बारे में कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। ये अभी के टाइम का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट पुराना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, लेकिन इसे धीरे धीरे काम में लाया गया। इसे देखा गया कि ये वर्क कर रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन पैदा होती हैं इस योग से, तो इसका नाम रखा गया मांगलिक दोष। और ये मंगल से बनने वाला एक दुर्योग है। हालांकि अभी हम यहाँ पर दुर्योग के बारे में बस नहीं, हम इसके योग के बारे में और दुर्योग के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इसे बोलते हैं योग। और ये खराब या कहीं पर डिफिकल्टीज कैसे पैदा करता है व्यक्ति के जीवन में, उस वजह से इसे दुर्योग नाम भी दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये हमने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट में आप देखिए कि 12 में से हम 5 घरों में मंगल को लिखे हैं। अब राशि मैटर नहीं करती, यहाँ पर राशि कोई भी हो, ठीक है। हाँ, अगर ये ओन साइन में है अपनी, या अपनी उच्च की राशि में है, या फिर अपने फ्रेंड की राशि में है, तो यहाँ पर उसका रिजल्ट बदल जाएगा। और ये मैटर नहीं करता कि इसी घर में, बस यहाँ पर मतलब कुंडली का इसे लगन भाव बोलते हैं। ये पहला घर हुआ। दूसरे में रहेगा तो वहां पर कोई दुर्योग नहीं है। हालांकि साउथ की जो एस्ट्रोलॉजी है वहां पर पढ़ाया जाता है कि दूसरे घर में भी, मतलब यहाँ पर भी अगर मंगल है तो यहाँ पर भी मांगलिक दोष पैदा होगा। तो ये साउथ के बारे में ना जाकर अभी अपन सिंपल वे में समझते हैं मांगलिक दोष क्या होता है। मंगल अगर कुंडली के पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में और 12वें घर में है। अब मैं ये घर क्यों गिना रहा हूं, क्योंकि यहां से मंगल आस्पेक्ट देकर 7वें घर पर इफेक्ट करता है। मतलब मंगल अगर इन घरों में से कहीं पर भी है, और इसका मेन मोटिव, दोष कहने का मेन मोटिव है विवाह के लिए। विवाह क्यों है ये मेन मोटिव? क्योंकि ये सप्तम भाव में अगर दृष्टि भी करता है, और अगर सप्तम भाव में खुद स्वयं रहता है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा करता है। अब आगे चल के हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि समस्याएं किस टाइप की होती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि अगर मंगल इन घरों में से कहीं पर भी है तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति मांगलिक है। चाहे राशि यहाँ पर 1 नंबर पड़े, 2 नंबर पड़े, 3 नंबर पड़े, 12 में से कोई सी भी राशि अगर पड़ती है, लेकिन मंगल इन घरों में है, तो आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि आप मांगलिक हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम्स किस फील्ड में आती हैं? प्रॉब्लम्स वैवाहिक जीवन में आती हैं। ठीक है। वैवाहिक जीवन का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है कि मतलब मांगलिक की मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि मांगलिक व्यक्ति के पास एनर्जी लेवल एक एवरेज इंसान के लेवल से काफी ज्यादा रहता है। मतलब एक एवरेज इंसान से थोड़ा सा ऊपर का एनर्जी लेवल रहता है, और इसके पास जो एनर्जी रहती है वो विध्वंसात्मक एनर्जी भी रहती है। मतलब अगर एनर्जी है तो 100% उसके पास क्रोध में जाएगी एनर्जी। आइदर द पर्सन इज डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, नहीं तो ये ऊर्जा जाएगी क्रोध में, और क्रोध में ऊर्जा जाएगी तो सीधा सीधा इफेक्ट वैवाहिक जीवन में पड़ेगा, स्पाउस में पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर इसे प्रॉब्लमेटिक कहा गया है। अब इन घरों में अगर मंगल है तो वो यहाँ से जरूर यहाँ पर इफेक्ट देगा, क्योंकि इन घरों में कहीं पर भी है तो मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। अब 3 दृष्टि में से आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि इन घरों को क्यों बताया गया है कि अगर मंगल इन घरों में है तो ये डायरेक्ट आस्पेक्ट 7वें घर में करेगा। इस वजह से मंगल को इन घरों में प्रॉब्लमेटिक बोला गया है। अब यहाँ पर एक पहलू और निकल सकता है, जो कि मतलब प्लस पॉइंट अगर हम देखें इसके कि प्लस पॉइंट और क्या हो सकते हैं, तो ये भाई का कारक है, भाई, ब्रदर्स, और ये फ्रेंड्स का भी कारक है। तो अगर आप मांगलिक हैं तो आपके भाइयों के पास बल होगा, मतलब पहुंचे हुए व्यक्ति होंगे आपके भाई, और आपके फ्रेंड, आपका जो फ्रेंड जोन होगा, फ्रेंड सर्कल होगा, वो भी काफी बड़ा होगा। मतलब इन दोनों चीजों से फोर्स पैदा होता है, बल। और अगर आप मांगलिक हैं या मंगल आपका इन घरों में से कहीं पर भी बैठा है तो आपका स्वयं का स्वभाव एक
मतलब बलवान की तरह होगा, आप थोड़ा सा क्रोधी हो सकते हैं और आपके पास एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव ट्रेड आप मान सकते हैं। और इसकी बहुत सारी पॉजिटिव ट्रेड हैं। अगर आप मांगलिक हैं तो आप किसी मिलिट्री में या फिर पुलिस में या फिर ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे जहां पर आपको ऊर्जा लगती हो, जहां पर आपको बहुत मतलब ताकत दिखानी पड़ती है, ऐसी जगहों में आपको मंगल भेज सकता है। मतलब हाईली चांस रहते हैं, अगर आप मांगलिक हैं या फिर किसी प्रकार से मंगल का बल ज्यादा है आपकी कुंडली में, या डिग्री वाइज, या फिर मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में, तो ये आपके लिए बधाई का कारक हो सकता है कि आपको किसी बड़े पद पे पहुंचाने का काम कर सकता है मंगल। अब यहाँ पर एक पॉइंट नेगेटिव ये निकल सकता है कि मंगल एनर्जी तो शो करता है, लेकिन अगर स्पाउस के हाउस में, सप्तम घर में अगर ये दृष्टि करता है तो ये सेक्सुअल एनर्जी की वजह से काफी प्रॉब्लमेटिक बोला गया है। पहले टाइम पर ऐसा होता था कि फीमेल प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद वो मर जाती थी। मतलब मांगलिक का इसीलिए कॉन्सेप्ट इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि मांगलिक की मांगलिक से ही शादी हो, क्योंकि अगर व्यक्ति मांगलिक रहेगा तो उसका सहन शक्ति, उसका ऊर्जा का लेवल उससे मैच करेगा। बेसिकली मतलब ऊर्जा लेवल मैच होने के लिए ही मांगलिक की मांगलिक से शादी करवाई जाती है। ये एक प्लस पॉइंट हो गया। यहाँ पर भी प्लस पॉइंट हो गए, एनर्जी ज्यादा रहेगी किसी फोर्स में, किसी मिलिट्री में, किसी पुलिस में, या किसी ऐसी एक्टिविटी में, खेल कूद जैसी एक्टिविटी में ये आपको आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।